विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का पूरे उत्तर प्रदेश में हड़ताल। खबर गोरखपुर बड़हलगंज से आ रही है, जहां सरकार 24 घंटे बिजली देने के वादे कर रही, वहीं पूरे प्रदेश में बिजली कर्मचारी इस वादे को आज झुटलाने में लगे हैं। इसी के पीछे का कारण है कि उनकी अपनी इस 15 सूत्री मांग जो सरकार द्वारा पिछले दिसंबर से ही केवल वादे के रूप में है, जो अभी तक पूर्ण न होने के कारण ऐसी स्थिति बनी हुई है। कर्मचारियों का सरकार से उनके वेतन में वृद्धि किया जाए, बिजली व्यवस्था को निजीकरण से रोका जाए, संविदा कर्मियों को भी उचित वेतन भुगतान किया जाए, वैसे 15 सूत्री मांग है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि क्या सरकार इनकी मांगों को पूरा कराकर बिजली व्यवस्था बहाल कराती है या ये हड़ताल आगे भी चलता रहेगा। फिलहाल तो विद्युत कर्मचारी पूरी तरह हड़ताल पर है। एक नजर विपिन त्रिपाठी की रिपोर्ट पर। जहां पर सरकार 24 घंटे बिजली के दावे करती है कि 24 घंटे उत्तर प्रदेश में बिजली रह रही है, वहीं पर आज गोरखपुर के दक्षिणांचल मुख्यमंत्री जी के जिले के दक्षिणांचल स्थित बड़हलगंज कस्बे के अंतर्गत 33 केवी विद्युत उपकेंद्र पर मैं खड़ा हूं। आप ये देख सकते हैं कि बाइक के लाइट के सहारे मैं अपनी रिपोर्टिंग आप सभी के बीच पहुंचा रहा हूं। इसके पीछे रीजन यह है कि यहां पर सुबह से बिजली गायब है। स्थानीय लोग इस उम्मीद में थे कि बिजली खराब होगी, कुछ देर के घंटे के बाद में आ जाएगी, लेकिन सुबह से शाम हो गया। 12 घंटे के बाद जब मैं यहाँ पर आया पता करने के लिए, तो यहाँ पर कार्यालय पर ताला बंद है। एक नोटिस लगाई गई है 15 सूत्री मांग के साथ में, और यहाँ पर सारे कर्मचारी गायब हैं। जो प्रशासन चौराहे पर और थाने और जनता की रखवाली करता है, वह प्रशासन आज यहाँ पर इस रखवाली में है कि जनता के द्वारा किसी तरह का कोई उपद्रव न हो, तोड़फोड़ न हो। कारण क्या है, वजह क्या है कि जहां पर विद्युत कर्मचारी होने चाहिए वहां पर वर्तमान में प्रशासन है। हमें जानने का प्रयास करेंगे। काफी कसमकस के बाद इत्तेफाक से यहां पर एक कर्मचारी हमको मिले हैं बिजली विभाग के, जिनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वजह क्या है, किस कारण से पूरे नगर के लोग अंधेरे में जीने के लिए, अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हैं। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। मनोज जी, आप यहाँ पर बिजली कर्मचारी के रूप में किस पद पर हैं? टेक्नीशियन के पद पे एसएसओ। ये बताइए कि सुबह से बिजली गायब है। अभी तो खैर धीरे धीरे जैसे जैसे लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, कोई नंगे पैर, कोई जिस भी रूप में आ रहा है, गर्मी का समय है, मच्छर पूरी तरीके से एकदम परेशान किए हुए हैं लोगों को। ऐसे में सुबह से लाइट गायब, तो मान लीजिए सुबह तो किसी तरह से चल गया, शाम लोगों की रात कैसे बीतेगी? अब सर, हमारे पास जब बिजली उपलब्ध रहेगी तभी ना हम लोगों को दे पाएंगे। नहीं, उपलब्ध का मतलब क्या है कि कहीं से बिजली खराब है या किसी कारण बस रोकी गई है? नहीं, खराब है बिजली। हाँ। 132 केवी से जो हमारी सप्लाई आती है, बीच रास्ते में कहीं खराब हो गई है और मौके पर कोई लाइनमैन उपलब्ध नहीं है कि दिखवाया जाए इसको। चलिए, मानते हैं कि लाइनमैन नहीं, आप दिखवा नहीं सकते हैं या फिर बिजली खराब है, लेकिन यहाँ पर प्रशासन के रुकने का क्या मतलब है? अब प्रशासन, अब ड्यूटी लगाई गई होगी इन लोगों की, अब यही लोग बता सकते हैं ना। सुनने में आया है, किसी ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि आप लोगों का कोई प्रदर्शन वगैरह कुछ चल रहा है किसी बात पे, कई सूत्री मांगों को लेकर। 15 सूत्री मांगे हैं, जो पिछले दिसंबर माह में ऊर्जा मंत्री के साथ समझौता हुआ था, तो उन्होंने कहा था ठीक है 15 दिन के अंदर हम धीरे धीरे सारी मांगे पूरी कर देंगे। क्या कुछ ऐसी प्रमुख मांगें बताइए जो आप लोगों की प्रमुख मांगे हैं जो अभी तक पूरी नहीं की गई? प्रमुख मांगे ये है कि पहली मांग तो ये है कि निजीकरण के विरोध में निजीकरण न किया जाए, और उसके बाद कुछ वेतन विसंगत भी है, और जो हमारे संविदा कर्मी बेचारे लाइनमैन हैं उनको या तो परमानेंट किया जाए या सरकारी के बराबर वेतन दिया जाए। जैसे संविदा कर्मियों में केवल लाइनमैन तो है नहीं, और भी कर्मचारी हैं जो जाकर के बिलिंग करते हैं या फिर जाकर के चेकिंग करते हैं। वो बिलिंग जो करते हैं वो अलग सिस्टम है उनका। यानी केवल जो लाइनमैन का कार्य करते हैं उनके लिए? जी, जो लाइनमैन का कार्य करते हैं उनके लिए है। कब आप लोगों की ये मांग रखी गई थी सरकार से? अरे वो पिछले दिसंबर में ही रखा गया था। 3 चरणों में हुआ था आंदोलन, अब डेट तो नहीं याद है, लेकिन वो तीनों चरणों का आंदोलन अभी तक तो कोई मूर्त रूप नहीं दिखा। नहीं, अभी कोई क्लियर नहीं हुआ है। यानी यह माना जाए कि 15 सूत्री मांगों को लेकर के ही जी बिजली विभाग के कर्मचारी धरने पर बैठे, हड़ताल पे बैठे हुए हैं। क्या यह हड़ताल कब तक चलेगी? तो अभी रात में 10 बजे से 72 घंटे के लिए है।
तो रात में 10 बजे से लेकर के और कंटिन्यू 72 घंटे तक यहाँ पर हड़ताल, मतलब कि लाइट की सुविधा रोक दी गई है सब पूरे उत्तर प्रदेश में, नहीं केवल यहीं पर? पूरे उत्तर प्रदेश में ये चीज़ है, लेकिन लाइट की सुविधा जो रोक दी गई है ये रोकी नहीं गई है। लाइन फॉल्ट हो गई है, कोई लाइनमैन उपलब्ध न होने के कारण बन नहीं पाएगा। आप ये देख सकते हैं कि कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। यहाँ बिजली विभाग के कर्मचारियों की यह मांग है कि भाई 15 सूत्री मांग पिछले दिसंबर से अगर हम दिए हुए हैं तो उस पर क्यों नहीं विचार किया गया, सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। हमारे साथ प्रशासन के लोग मौजूद हैं। सर, आप यहाँ पर कितनी देर से ड्यूटी में हैं? अरे हम तो कल से ही हैं। कल से ही प्रशासन की ड्यूटी तो जनता की सेवा के लिए लगी रहती है भाई, जहाँ कहाँ पर भी कहीं सारी चीज़ें व्यवस्था में अव्यवस्था न हो, यहाँ पर तो बिजली विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी होनी चाहिए। ऐसे में आप लोगों का यहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हैं। कैसी सुरक्षा की क्या बात है? कोई पब्लिक वाले यहाँ तोड़ फोड़ न करें। यानी संभावना है कि पब्लिक अपनी चीज़ें यहाँ पर उपद्रव कर सकती है? इस संभावना के दृष्टिगत ही रखते हुए ड्यूटी लगाई गई। आप ये देख सकते हैं कि सरकार की स्थिति वर्तमान में क्या है। आप स्वयं देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, ये भाई साहब की स्थिति देख लीजिए, गर्मी से परेशान होकर के किस रूप में आए हैं। जिसको जैसे सूचना मिल रही है वो उस तरीके से बस ये जानकारी करने आ रहा है कि वजह क्या है, लाइट क्यों नहीं है। अगले 72 घंटे तक की स्थिति क्या होनी है, आप इसका आकलन कर सकते हैं। अपने सहयोगी शैलेश प्रजापति के साथ मैं विपिन त्रिपाठी।